हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शंकर त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मेडिकल एग्जाम्स विद्याकुल पे। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही बेहद शानदार, जोरदार, जबरदस्त खुशखबरी आपके लिए लेकर के आया हूं। बायोलॉजी वालों खुश हो जाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने अपने फॉर्म चालू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और कौन से फॉर्म आए हैं और इसके तहत आप कौन कौन से डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं और इसका कैरियर ऑप्शन क्या है, कब इसकी लास्ट डेट है, क्या क्या अहर्ताएं हैं, क्या क्या योग्यताएं, इन सब के बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान लगा के सुनना मेरी बातों को, और क्योंकि ये आपके करियर की बात है। अगर आपने बहुत ही ध्यान से समझ करके फॉर्म डाले तो कहीं ना कहीं आप अपना एक बेहतर करियर बना सकते हैं, एक बेहतर जॉब पा सकते हैं। और यहाँ से आपको जितने भी कॉलेज मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ सरकारी कॉलेज मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, सरकारी कॉलेज आपको सिर्फ मिलेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से। और सबसे बड़ी बात है बेटा कि कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना। भर भर के सीटें हैं, सीटों की संख्या भी कम नहीं है, भर भर की सीटें हैं बिना किसी एग्जाम के। यहां तक कि कुछ ऐसे फॉर्म आते हैं जिनमें अच्छा खासा एग्जाम होता है, अच्छा खासा कंपटीशन होता है, उनमें इतनी सीटें नहीं जितनी सीटें इसमें हैं। और प्यारे बच्चों, ये सीटें जो है ऐसी मामूली सीटें नहीं है, एलाइड हेल्थ केयर की सीटें हैं। एलाइड हेल्थ केयर बेटा भारत में या पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा डिमांड है, भारी मात्रा में अगर किसी भी चीज की कमी है, हेल्थ केयर सेक्टर में अगर किसी चीज की कमी है भारी मात्रा में, तो वो है एलाइड हेल्थ केयर की कमी है। कहा है किसकी बेटा? एलाइड हेल्थ केयर की कमी है। भविष्य में असीम करियर की संभावनाएं हैं, 100% रोजगार फिट है। आइए बात करते हैं प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी फॉर्म आ चुके हैं। ये आपके सामने उसका प्रॉस्पेक्टस है, और प्रॉस्पेक्टस कैसे निकालने हैं, फॉर्म कैसे डालें, ये भी बता दूंगा। बहुत ध्यान से देखना। फटाफट से थोड़ा बात करते हैं। ये प्रॉस्पेक्टस पहले मैंने खोल रखा है, इसको मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल मेडिकल एग्जाम्स विद्याकुल नाम से है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उस पर डाल भी दूंगा। परेशान मत होना, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्यारे बच्चों। वेबसाइट क्या है? UPSMFAC.org डालोगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अभी मैं फॉर्म का लिंक भी आपको दिखा दूंगा। आपकी फीस थोड़ा सा ज्यादा है, जनरल और ओबीसी के लिए 2000 है, लेकिन SC ST के लिए 1500 है। 500 काउंसलिंग की है, लेकिन ये फीस ज्यादा नहीं है, क्योंकि आगे चल के आपको पढ़ाई बहुत ही सस्ते में होने वाली है। जो एलाइड हेल्थ केयर के कोर्सेस आपको 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख प्राइवेट यूनिवर्सिटियां लेती हैं, वो यहाँ पे आपको मात्र 20 से 25 हजार रुपए फीस है। फीस भी इसमें लिखी है, भी दिखा दूंगा। ऐसे फीस है, आराम से कर सकते हो और एक अच्छा खासा कैरियर ऑप्शन आपके पास रहेगा, ठीक है। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी यूपी के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। कौन कौन से कोर्सेस होने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना। कोई बच्चा जिसने प्रयागराज इंटरमीडिएट से समकक्ष हो, जिसने भी 12वीं पास करी है, वो इसके लिए योग्य है। अब किसके लिए कौन सी डिग्री डिप्लोमा चाहिए, 12वीं कौन कौन से होना चाहिए? तो अगर आप OTT करना चाहते हैं, डिप्लोमा एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर, बेटा ये दोनों कोर्स हैं जिनकी भारी डिमांड है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें लगभग 10 लाख पर एनम सालाना 10 लाख तक की सैलरी आप कमा सकते हैं इन चीजों पर एक्सपीरियंस होने के बाद। डिप्लोमा एनेस्थीसिया जो ऑपरेशन के लिए मरीज को तैयार करते हैं, शून्य करने वाली एनेस्थीसिया वाली दवा देते हैं। और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी OTT, डॉक्टर के साथ सर्जन के राइट हैंड होते हैं ये प्यारे बच्चों। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। और क्या चाहिए? 10+2 आपका 12वीं पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑब्लिक मैथ सब्जेक्ट। अगर आप मैथ से भी हैं, देखो ऑब्लिक मैथ्स भी है, अगर आप मैथ से भी हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है बेटा? अगला है रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छा रेडियोलॉजी, एक्सरे, MRI, CT स्कैन, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। एक्सरे, सभी डिजीज को स्कैन करने का काम यही है, बिना डॉक्टर इसके कोई काम नहीं करता। अच्छा खासा इस पे भी आपके पास करियर ऑप्शन है। आप 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, ठीक है। इसमें मैथ्स नहीं है। फिर डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। भाई इतने ज्यादा किडनी के मरीज हैं, इतने ज्यादा अदर मरीज हैं जिसमें डायलिसिस के बिना कोई काम ही नहीं होता, और डायलिसिस करने का काम सिर्फ इन्हीं का होता है, ठीक है। क्या चाहिए इसके लिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए, 12वीं पास। डिप्लोमा इन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, बहुत ही प्यारी सी जॉब इससे भी आपको मिलेगी। क्या चाहिए आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री। आपको कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट बी द सीनियर 12 पास होना चाहिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी से हो। इंग्लिश लिया हो उसने, सब्जेक्ट उसका इंग्लिश हो बस 12वीं में, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो। बहुत लोग सोचते हैं सिर्फ बायोलॉजी वाले, ना 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 ना, 12वीं पास हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट हो, इंग्लिश लिया हो, बस वो इसको डाल सकता है। DMLT लैब टेक्नोलॉजी, खून की जांच, मूत्र की जांच, वीर की जांच, यहां तक कि आपकी जो बड़ी बड़ी जांचें होती है, जैसे कैंसर की जांच हो गया,
ये सारी बड़ी बड़ी जांच है भाई। आप लोगों ने बहुत छोटी छोटी जांचें सुनी है, आपको लगता है 150, 200, 300 वाली जांचें करेंगे क्या पाएंगे? भाई जांचें बहुत होती, 10-10 हजार की जांच होती, 20-20 हजार की जांच होती है ना, तमाम सारी जांचें होती है, अच्छा खासा पैसा इस पे भी मिलता है। ठीक है, डीएमएलटी, इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए, ये भी आ चुका है। डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा, जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, और भी मेडिकल कंपनियों में काम कर सकते हो, बहुत अच्छा कैरियर है इसमें भी। आप दवा के सप्लायर बन करके लाखों रुपए कमा सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ कोई भी हो आपका इसमें भी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये भी बिना बायो वाले कर सकते हैं, ये भी बिना बायो वाले कर सकते हैं, और ये भी बिना बायो वाले कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब में बायोलॉजी हो। ठीक है, चलिए अब ये रही बात, आगे चलते हैं भाई फटाफट से। तो ये सारे फॉर्म है प्यारे बच्चों, और सब इस सब में कोई एग्जाम नहीं देना है आपको, परसेंटेज से होगा, कहां कहां का परसेंट लेगा उसकी बातें करेंगे। और सबसे अच्छी बात है गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा, सबकी सीटें भी बता दे रहा हूं कितनी किसकी सीटें कहां हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इंटरमीडिएट समकक्ष होना चाहिए, कैसे क्या अपलोड करना है, एज क्या होनी चाहिए 17 से लेकर के आपकी 17 से होनी चाहिए, 31 दिसंबर से 17 साल होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, और जन्मतिथि 2009 के पूर्व नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये न्यूनतम आयु सीमा है। अब 17 से आगे काफी ज्यादा है इस पे। ठीक है, अब ये तो आरक्षण है कि कितने किसको आरक्षण मिलेगा, ये आरक्षण की बात है, ये बहुत ध्यान से पढ़ लेना, डाल दूंगा बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद आवेदन कैसे करेंगे ये पूरा डिटेल इसमें दिया है, हस्ताक्षर करना है, फिर ये पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट करना है, फिर प्रिंट करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, क्या कैसे करना है ये डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है कि कहीं कोई गलती ना हो, क्योंकि गलत फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अगर आपने गलत किया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट आरक्षण, अगर आप एससी कैटेगरी, ओबीसी, डब्ल्यूएस से हैं तो आरक्षण सर्टिफिकेट आपको लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अभी भी आपको काफी टाइम है, 8 की 10 अगस्त, अभी देखूंगा डेट, थोड़ा भूल गया मैं, अभी डेट है काफी। तो आपके पास अगर इसमें से कोई भी प्रमाण पत्र ना हो तो आप फटाक से बनवा लें। ठीक है, फटाक से आप बनवा लें बिना किसी देरी के। ये आपका इंग्लिश में सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, ये काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी 3 चरण में आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी जमा करना, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी भाई आपकी, सीटों का आवंटन। तो देखो कहां से मेरिट बनेगी, सीटों का आवंटन जो होगा, ये सारी चीजें ध्यान लेना। तो विद्यार्थी द्वारा चयन क्रम से रैंक के अनुसार सीटों का आवंटन किया जाएगा, दिखा है ना रैंक के अनुसार। ये देखो कितनी शुल्क है भाई, जो कोर्स प्राइवेट सेक्टर में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6-6, 8-8 लाख लेते हैं, वही कोर्स यहाँ पे आपका कहाँ होगा, पठन पाठन शुल्क 24,000 के अतिरिक्त शासन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निर्धारित अन्य मदों पर फीस अभ्यर्थी को परीक्षण केंद्रों पर समय जमा करना, मतलब 24,000 लगभग, थोड़ा बहुत और लगेगा। इतने सस्ते में होगा ये। ठीक है भाई, इतने सस्ते में होगा आपका। चले आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये होगा आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र, द्वितीय काउंसलिंग, फिर तृतीय काउंसलिंग के बारे में सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया से दी हुई हैं। ये पूरा त्याग पत्र वगैरह, ये सारी चीज़ें चर्चा कर लेंगे, डिटेल्ड में डाल दूंगा, आप आराम से इसको क्या कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, आराम से इसको पढ़ लेना। आगे चलते हैं, सीटों का आवंटन। ये देखो ये सारे आपके प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण, ये सब घोषणा पत्र वगैरह आपको देना पड़ेगा लास्ट में। चलिए, सहायता केंद्र, कहीं कोई दिक्कत आ रही तो आपका ये बहुत जरूरी है, ये आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है, और ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये आपके हेल्पलाइन नंबर वगैरह, हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, ये सहायता के लिए ये भी जरूरी है। अब आते हैं सीटों का आवंटन। देखो कहाँ पे कितनी सीटें हैं, देखो भर भर के सीटें हैं प्यारे बच्चों यूपी वालों। देखो एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 710 सीट, अलग अलग कॉलेज वाइज भी सीट इसमें दिया है। डीआरटी में 90 सीट, 135 सीट डीडीटी में, और 70 सीट आपकी कहाँ पे है, इस पे है डीएचआईएम में, और डीएमएलटी में आपकी 1120 सीट है, और 300 सीट आपकी कहाँ पे है, डी फार्मा पे है। कोर्स कौन कौन का, 2 साल 6, मतलब बहुत ही कम समय में जल्दी नौकरी पाने का अच्छा जुगाड़ है इसमें। मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में व्हाइट कोट का सपना साकार करने का बहुत अच्छा जुगाड़ है। 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने, 2 साल और 2 साल, बहुत ही कम समय में। ठीक है, 24,000 आपकी शुल्क दिया हुआ है। ठीक है, ट्यूशन फीस आपकी 24,000, और अन्य ट्यूशन फीस काफी ज्यादा। ये देखो कॉलेज वाइज आपका अमेठी में कहाँ पे कितनी सीटें हैं, किस किस की, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नहीं तो टेलीग्राम में डाल दूंगा, और टेलीग्राम में लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, नीचे लिंक दे दूंगा। ये सारे कॉलेज वाइज आपकी सीट हैं, आप आसपास के कॉलेज देख सकते हो। ठीक है, ये आपके सेंटर के नाम है ये। चलो भाई, अच्छे अच्छे कॉलेज आपके यहाँ पे हैं, एमएलएन है, आरएमएल है, सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये सब आपके प्रमाण पत्र हैं।
तो यहाँ से आपके 25 पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज बेस पे होने वाला है। आइए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं भाई कि कैसे आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो आपको कहाँ करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाना है, डालना है UPSMFAC.org। जैसे ही आप इसमें टिक करोगे, जैसे ये है, इस पे जा करके जैसे ही टिक करोगे, ऐसे आप करोगे इंटर। जैसे आप इंटर करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। नीचे जाओगे तो ये देखो, ये पूरा दिया है कि भाई फॉर्म चालू हो चुके हैं। अब इसको मैं लिखा है ना, संयुक्त साप्रत, ये प्रोस्पेक्टस है। दूसरा संयुक्त साबद्ध स्वास्थ्य सेवा देखरेख डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रशिक्षण। तो यहाँ पे अप्लाई हेयर करोगे। जैसे आप यहाँ अप्लाई हेयर कहा, ये देखो यहाँ 10 अगस्त तक आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। ये देखो 13 तारीख से शुरू थे, 10 अगस्त तक ऑनलाइन होंगे। यहाँ से आप क्या न्यू रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ये प्रोस्पेक्टस भी आपको इसी पे मिल जाएगा नीचे। ठीक है, तो किसको कौन सा कोर्स करना है प्यारे बच्चों, किसको कौन सा कोर्स करना है वो जरूर फटाफट कमेंट सेक्शन बता देंगे। किसी को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो जरूर बता देंगे। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हर बच्चे के पास भेजेंगे जो बच्चा जिसका सपना है मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में अपना अच्छा खासा जॉब करने की या अच्छा खासा करियर बनाने की। चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे वो बायो से हो, चाहे फिजिक्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, चाहे जिससे हो, आर्ट से, कॉमर्स से, सबके पास एक मौका है। जो बच्चा गरीब है, कहने का मतलब जिन बच्चों का बहुत ही जल्दी जॉब चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, गरीब क्या कह सकता हूँ जिसको आवश्यकता है जल्दी जॉब की, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। सबके पास शेयर जरूर करेंगे, कौन कौन फॉर्म डालता है जरूर बताएंगे, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर मैं देता रहूंगा। और भी जितने फॉर्म आते हैं, और बहुत ही जल्दी मैं आपके नर्सिंग के लिए और आपके डी फार्मा वगैरह के लिए बहुत ही जल्दी प्यारे प्यारे बैच लाने वाला हूं। तो क्या आप तैयार हैं? जरूर कमेंट करेंगे कि वी आर रेडी, और शेयर जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, और मिलते हैं फिर अगली इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।